थम देना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज जो यह वीडियो है पूरी तरह से जो 2023 के नवंबर के महीने में चुनाव हुए हैं उसके ऊपर यह डेडिकेटेड होगा। और एक चीज़ मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ, हम 5 राज्यों के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कितने प्रतिशत चुनाव हुए, कितने चरण में हुए, कितनी महिला विधायक चुनी गई, साथ ही कौन सबसे ज़्यादा मत से जीता, सबसे कम मत से कौन जीता, कौन से जिले में सर्वाधिक मतदान हुआ, कौन से क्षेत्र है सर्वाधिक मतदान वाला, कौन से जिला है सर्वाधिक सबसे कम मतदान वाला, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। एक चीज़ और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब 2018 में चुनाव हुआ था, जो कि दिसंबर के आसपास रिजल्ट भी आ गए थे और 18 दिसंबर को लास्ट टाइम 2018 में शपथ ग्रहण हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भूपेश बघेल सरकार की, और उसके तत्पश्चात एक महीने बाद फरवरी के महीने में 2019 के पीएससी हुआ था। तो 5 क्वेश्चन दोस्तों विधानसभा चुनाव से पूछे गए थे। मैं ये चीज श्योर करना चाहता हूं, यदि आप को सिलेक्शन चाहिए पीएससी प्री में, व्यापम में, एसएससी रेलवे में, तो आप ये जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यह आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगा। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, कहीं ना कहीं आपको लीड कराएगा। ओके, चलिए आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको सुनिएगा। कितने राज्यों में चुनाव हुआ है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही चुनाव का प्रतिशत क्या रहा, कितने चरण में मतदान हुआ, चुनाव आयोग क्या है, अभ्यास हेतु प्रश्न भी देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। देखिए, सबसे पहले इसको समझिएगा, हमने क्या बोला, एक मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो एक डेट आएगा 9 अक्टूबर। यह 9 अक्टूबर इसलिए खास है क्योंकि 9 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय चुनाव आयोग, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिनके द्वारा कब 9 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय चुनाव आयोग, एक चीज आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि कौन सी पार्टी बोल सकते हो, कौन सा बॉडी है जो राज्यों में चुनाव कराएगा। आप क्या कंफ्यूज होते हो, राज्य चुनाव आयोग नहीं, राज्य में यदि विधानसभा चुनाव कराना है तो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। याद रखिएगा, क्या है, केंद्रीय चुनाव आयोग, और वो डेट क्या है, 9 अक्टूबर 2023। इसी 9 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ये 5 राज्य कौन से हैं, पहले देखेंगे एमपी, मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है मिजोरम। दोस्तों देखिएगा, कौन से ये 5 राज्य हैं जहां 9 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, चुनाव की घोषणा हुआ। पहला एमपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां मिजोरम। ओके, देखिए इसके बाद समझिएगा, ये 9 अक्टूबर जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, तब से लेकर चुनाव के परिणाम आने तक ये जो टाइम होता है उसको बोलते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसी को आप सामान्य शब्दों में जानते हो कि आचार संहिता लगा हुआ है। समझ पा रहे हो, ये होता है आचार संहिता, जो कि चुनाव के घोषणा के दिन से ही लग जाती है। ठीक है दोस्त, ठीक है। देखिए, कौन से राज्य में कब चुनाव होंगे, कितने सीट है, इसको समझिएगा। ये आती है बात एमपी की। एमपी में याद रखिएगा, एमपी में 17 नवंबर को चुनाव हुए और टोटल सीट कितने हैं, 230।
दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में चुनाव हुए 23 नवंबर को। टोटल सीट कितने हैं? 200। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, 200 में चुनाव नहीं हुए राजस्थान में हुए हैं टोटल 199 सीट के लिए। कितने सीट के लिए? 199 सीट के लिए। चूंकि एक प्रतिनिधि का जो निधन हो गया था नामांकन के बाद, इसलिए वहां चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां 200 सीट तो है, लेकिन चुनाव कितने सीट के लिए हुए? 199। ओके, ठीक। तीसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य था जहां 2 फेज में चुनाव हुए, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। टोटल सीट 90। मिजोरम में टोटल सीट 40। कब चुनाव हुए? 7 नवंबर को। तेलंगाना 30 नवंबर। कितने सीट? 119 सीट। दोस्तों, एक चीज आती है बहुमत, मेजोरिटी। बहुमत को ऐसा समझिए साधारण शब्दों में, जैसे किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो बहुमत का सीट लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सरकार बनाओगे। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लूं, छत्तीसगढ़ में कितने सीट है? 90। तो बहुमत क्या होगा? कुल सीट बटे 2 कर दिए, धन 1 कर दीजिए। 2 है ये, धन 1। तो छत्तीसगढ़ का बहुमत कितना हो जाएगा? 90 बटे 2 धन 1 बराबर 46 सीट। अब 46 सीट बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए, आम आदमी पार्टी लाए, जोगी कांग्रेस लाए। जो 46 सीट लाएगा उसकी सरकार बनेगी। ये 46 सीट मैजिकल नंबर है। ओके, देखिए अब बात आती है किसकी सरकार बनी है। देखिएगा, हमने देख लिया मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मिजोरम में चुनाव हुआ और तेलंगाना में। कितने सीट है इसको भी देख लिया। बहुमत के आंकड़े को देख सकते हो, 230 से एक थोड़ा सा ज्यादा 116, 200 का 101, 90 का 46, 40 का 21 और 119 का 60। क्लियर है। अब बात करेंगे कौन से राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनी। ध्यान से देखिएगा, राज्य है एमपी, राज्य है राजस्थान, राज्य है छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्य में सरकार बनी है बीजेपी की। और सरकार बनने के लिए अपने को क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। बहुमत का आंकड़ा मतलब टोटल सीट से आधा धन 1। बीजेपी ने एमपी में सीट जीता, बीजेपी ने, याद रखिएगा, एमपी में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। एमपी में टोटल सीट है, टोटल सीट कितने हुए थे? 230। राजस्थान में कितने? 199 सीट के लिए। और छत्तीसगढ़ में कितने? 90। बीजेपी ने कितने सीटों में जीत दर्ज की? याद रखिएगा, एमपी में 163, राजस्थान में 115 और छत्तीसगढ़ में 54। ठीक है, ये बहुमत का आंकड़ा। किसकी सरकार बनी? बीजेपी की। क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी की। ये सारी चीज तो सही था, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भी कुछ आंकड़े बीजेपी के फेवर में थे, लेकिन हैरानी करने वाली बात थोड़ी कांग्रेस की हुई। कहां? छत्तीसगढ़ में। सारे एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली थी। और ये लोकतंत्र का ही खूबसूरती है कि कोई भी चीज आप श्योर नहीं बोल सकते, कभी भी पासा पलट सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है। ओके, क्योंकि उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हमको पता है कि 5 राज्य में चुनाव हुए, 3 में कौन सा? बीजेपी। तो चौथा और पांचवें में कौन कौन सा? चौथा याद रखिएगा, चौथा है तेलंगाना।
तेलंगाना में टोटल सीट है 119 और तेलंगाना में किसकी सरकार बनी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की सरकार बनी है। और इस आईएनसी की सरकार ने, मतलब आईएनसी पार्टी ने कितना सीट जीता है? तो 64। ठीक है जी, 64 सीट किसने? कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर कहां? तेलंगाना में सरकार बनाई। ओके, अब एक और राज्य जो बचा है मिजोरम। मिजोरम में टोटल सीट 40। याद रखिएगा, खासकर उत्तर पूर्व के राज्यों में बीजेपी कांग्रेस ऐसा बहुत कम राज्यों में देखा जाएगा। यहां एक पार्टी बनी है जो सरकार में आने वाली है, जिसने बहुमत हासिल किया है, ZPM। इसने टोटल 27 सीट जीते और बहुमत कितना चाहिए? 21। 27 सीट किसने जीते? जोरम पीपुल्स मूवमेंट। याद रखिएगा, जोरम ये पार्टी है जिसने मिजोरम में क्या जीता है? बहुमत का आंकड़ा पार किया है। एक बार अच्छे से देखिए, पहला देखा हमने राजस्थान नहीं, एमपी में टोटल सीट 230। कितने सीटों पे बीजेपी जीता? 163, सत्ता बनाई, सरकार बनाई। ठीक है, दूसरा है राजस्थान, टोटल सीट 199। 199 में कितना सीट जीता? किसने? बीजेपी ने 115, सत्ता में आई, पहले कांग्रेस की सरकार थी। तीसरा है सीजी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, कितने सीट के साथ? 54 सीट के साथ। चौथा राज्य है तेलंगाना में टोटल सीट 119। पांचों राज्यों में केवल एक जगह कांग्रेस आई है और यह है तेलंगाना, कितने सीट जीत करके? 64। उसके बाद है पांचवा मिजोरम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जिसने 27 सीट के साथ जीत दर्ज की और सरकार बनाई। ओके दोस्तों, एक चीज और, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। जब भी ये चीजें आएंगी, आगे बढ़ेंगी, हम सारे चीज कवर करते चलेंगे। ओके, चलते हैं। अब आप छत्तीसगढ़ को अच्छे से देखिएगा। देखिए, मैं अब जो आगे का बताने वाला हूं, टोटली फोकस रहूंगा छत्तीसगढ़ पे। किस पे? छत्तीसगढ़ पे। कैसे? सबसे पहले हम बात करेंगे मत प्रतिशत का। ठीक है, मत प्रतिशत में एक चीज याद रखना, मत प्रतिशत में हमारे छत्तीसगढ़ में 2 फेस में चुनाव हुए। कितने फेस में? 2 फेस। आपको पता ही होगा, पहला चरण, दूसरा चरण। पहले चरण के लिए 20 सीट, दूसरे चरण के लिए 70 सीट, क्योंकि 90 सीट है। पहले चरण का मतदान कब हुआ? 7 नवंबर को। दूसरे चरण का मतदान कब हुआ? 17 नवंबर को। ठीक है, ये हम जानते हैं जी। ठीक है, अब बात आती है कि मत प्रतिशत पहले चरण में कितना रहा। तो याद रखिएगा, पहले चरण में मत प्रतिशत रहा है 78%। कितना? 78%। ओके, दूसरे चरण में जो कि 70 विधानसभा सीट के लिए हुआ, कौन सी तारीख को? 17 नवंबर को। इसमें कितना मत पड़ा? याद रखना, 75, मतलब 75.88%। पहले चरण में 78%, दूसरे चरण में 75.88%। यदि मैं टोटल मिला के बात करूं
टोटल मिला के, तो छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुए उसमें कुल कितना मतदान प्रतिशत हुआ? तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 76.31%। इसको मैं अच्छे से मार्क कर देता हूं, 76.31%, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जी ये। छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो चुनाव हुए 2 चरण में, एक 7 नवंबर को 17 नवंबर को, 7 नवंबर को 20 सीट, 17 नवंबर को 70 सीट, उसमें टोटल मतदान कितना हुआ? 76.31। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन आपसे, याद रख लेना, 76.31%। ठीक है, ओके। अब बात आती है कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जहां सर्वाधिक मतदान हुए, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जहां सबसे कम मतदान हुए? याद रखिएगा, समझिए, ये पूरा 90 विधानसभा सीट का 90 विधानसभा सीट का नंबर है। जूम करो, नहीं दिखेगा, लाइट का फोकस ज्यादा है। हाँ तो मैं इसी बता देता हूँ, ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम को, इनको नहीं लेता हूँ। हाँ तो इस पेज में ही नहीं आता, वो जो प्रतिशत बताया हूँ ना वहीं से बता देता हूँ, इसको कर रखो बस। सबसे ज्यादा सबसे कम 90, 48। दोस्तों जैसे हमने यहां पे देखा, एक सेकंड, हमने देखा कि पहले चरण दूसरे चरण में कितना कितना मत प्रतिशत चुनाव हुए और टोटल कितना हुआ। एक चीज और इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक मतलब कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, सर्वाधिक कौन से निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन मतदान हुआ, निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से। याद रखिएगा, पहला है कुरुद में सर्वाधिक मतदान, ठीक है, कितना प्रतिशत? वैसा ही सबसे कम कुरुद में, याद रखिएगा कुरुद में कितना प्रतिशत हुआ है? कुरुद में हुआ है 90%। कितना? 90%। सबसे ज्यादा और सबसे कम बीजापुर, बीजापुर जिला में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र है, बीजापुर में हुआ है 48%। ठीक है, देखो ये लमसम डेटा लिया हूं, यदि आप जानना चाहते हो और अच्छे से तो इसको लिख सकते हो 90.17%। ठीक है, और इसको लिख सकते हो बीजापुर का 48.37%। ठीक है जी, ओके। ये प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां? सबसे ज्यादा कुरुद, आप अजय चंद्राकर को जानते ही होंगे, 90% वहां क्या हुआ है? मतदान हुआ है। सबसे कम कहां हुआ है? बीजापुर, सबसे कम बीजापुर। ठीक है, और टोटल मतदान कितना हुआ? 76.31। ओके दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज महत्वपूर्ण आता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने महिला विधायक चुन के आई हैं? बेहद इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्सर एग्जाम में 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि जब भी विधानसभा चुनाव होगा, मैच द फॉलोइंग करना पड़ता है कि कौन सा विधायक कौन से विधानसभा क्षेत्र से। दूसरा ये आता है कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप जूम करके देख सकते हो। टोटल कुल महिला विधायक कितने हैं? 19। यहां पे आपको दिखेगा 18, ये 18 दिखेगा डोंगरगढ़ तक, लेकिन एक और नाम है, मैं लिख दे रहा हूं, शेषराज
हरवंश, ये हैं पामगढ़ से। कहां से? पामगढ़ से, याद रखिएगा। शेषराज हरवंश पामगढ़ से कौन है? महिला विधायक। इस प्रकार हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कितने महिला विधायक चुन के आए? 19। याद रखिए, जैसे भरतपुर सोनहट से कौन आया? रेणुका सिंह। कौन सी पार्टी? भाजपा। सामरी से उद्धेश्वरी पैकरा, भाजपा। जसपुर से रायमुनि भगत, आप जूम कर सकते हो। पत्थल गांव से गोमती शाह, जो कि पूर्व में सांसद थी। रेणुका सिंह जी भी सांसद थे, ठीक है। कोंडा गांव लता उसेंडी, भाजपा की उपाध्यक्ष महिला। लता उसेंडी कहां से? भाजपा से। और ये कहां से? कोंडा गांव विधानसभा से। भटगांव आपको मिलेगा कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। नाम है लक्ष्मी राजवाड़े, कौन सी पार्टी? भाजपा। प्रतापपुर अगेन सूरजपुर जिला। शकुंतला सिंह पोर्ते, कौन से दल? भाजपा। पंडरिया भावना बोरा, भाजपा। सिहावा अंबिका मरकाम, कहां से? कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से। सारंगढ़ उत्तरी जांगड़े, कौन सी पार्टी? कांग्रेस। सरायपाली देख सकते हो, महासमुंद में एक विधानसभा क्षेत्र है, चातुरीनंद, कांग्रेस। भिलाईगढ़ कविता प्राण लहरे, कांग्रेस। लैलूंगा रायगढ़ में मिलेगा, विद्यावती सिदार, कांग्रेस। और इन 18 के बाद 19वां नाम है शेषराज हरवंश, जो कि कहां से आएंगे? पामगढ़ से। कुल मिला के 19 विधायक है। आपको मैच द फॉलोइंग में एक ना एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा। आप मैप बनाइएगा और इन सबको नाम को शो कीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक चीज मैं शुरू में बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए सीजी में कुल सीट है कितना? 90। इस 90 में बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। बीजेपी को 54 सीट मिला, आईएनसी को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला है 1 सीट, ठीक है। 54, 35, 1 तीनों को मिला दो कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। और बहुमत तो क्रॉस कर ली बीजेपी, तो सरकार बनाएगी, ठीक है। चलिए, इस 90 को अगर अपन बोले एसटी, एससी और जनरल सीट कितने हैं, तो याद रखना एसटी में है 29, एससी में है आपको मिलेगा 10 और जनरल सीट है 51, ठीक है। एसटी आरक्षित सीट 29, एससी 10 और जनरल सीट 51। ये छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा का वो है। उसमें कांग्रेस ने 54, आईएनसी ने 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट, ठीक है। चलिए, एक चीज महत्वपूर्ण आता है, समझिएगा। यदि मैं बोलूं ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें से सर्वाधिक अंतर से और सर्वाधिक कम अंतर से कौन जीता है, कौन हारा है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक अंतर से जीत, 2 नाम याद रखिएगा। पहला नाम है बृजमोहन अग्रवाल, दूसरा नाम है ओपी चौधरी। यदि हम इनके विधायकी का क्षेत्र जाने तो ये आ जाएंगे रायपुर दक्षिण। ओपी चौधरी का याद रखिएगा रायगढ़। अब इन्होंने कितने वोटों से जीत दर्ज की, याद रखिएगा। लगभग बृजमोहन अग्रवाल ने 67,000 और ओपी चौधरी जी ने 64,000। समझ पा रहे हो? सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की किसने?
बृजमोहन अग्रवाल ने। कितने वोट? 67,000। उसके बाद ओपी चौधरी कितने हजार? 64,000। ठीक है। दूसरा चीज, सबसे कम वोटों से, कम वोट से जीत, कम अंतर से जीत, पहला दूसरा। पहला नाम है आसाराम नेताम, दूसरा नाम है राजेश अग्रवाल। पहला नाम क्या है? आसाराम नेताम। दूसरा नाम क्या है? राजेश अग्रवाल। याद रखिएगा, आसाराम आते हैं कांकेर विधानसभा सीट से और इन्होंने केवल 16 वोट, कितने वोट? 16 वोट, है नहीं हैरान करने वाला। दूसरा राजेश अग्रवाल, ये आते हैं अंबिकापुर, इन्होंने टीएस सिंहदेव को हराया। कितने वोटों से? केवल 94 वोट। ठीक है। इससे पहले हमने देखा सर्वाधिक वोटों के अंतर से बृजमोहन अग्रवाल, उसके बाद ओपी चौधरी। सबसे कम वोटों के अंतर से आसाराम नेताम, कहां से? कांकेर। आसाराम मेल है ना, फीमेल नहीं है, आसाराम मेल है, कांकेर से 16 वोट। दूसरा राजेश अग्रवाल, कहां से? अंबिकापुर से। कितने वोटों से जीत दर्ज की? 94। ठीक है। देखिए आज हमने क्या क्या देखा, इसको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। सबसे पहला हमने देखा कि 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग, कौन? केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की गई। इसी दिन से आचार संहिता रोल में आया। 5 राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए। उसके बाद हमने देखा कि ये चुनाव कब कब होने वाले, कितने फेस में होने वाले और कितने सीट के लिए होने वाले। ठीक है। 230 एमपी, 200 राजस्थान, 90 छत्तीसगढ़, 40 मिजोरम और 119 तेलंगाना। तत्पश्चात हमने कौन से राज्य में किस पार्टी को कितना मत मिला और कौन से पार्टी की सरकार बनी। एमपी में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तेलंगाना में आईएनसी और मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट। इन्होंने बहुमत के मैजिक नंबर को पार कर कर सरकार बनाई। ठीक है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में आए और छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि 2023 के 2 फेस में चुनाव हुआ, पहला चरण, दूसरा चरण। कितना मत पड़ा और टोटल मत प्रतिशत कितना है? 76.31%। सर्वाधिक मत प्रतिशत वाला विधायकी क्षेत्र कुरुद रहा, सबसे कम बीजापुर रहा। ये देखिए। ठीक। इसके पश्चात महत्वपूर्ण सेगमेंट में आए और देखे कि कुल कितने महिला विधायक चुने गए। 19। कौन कौन से क्षेत्र से चुने गए, इसको भी देखा। ठीक है। इसके पश्चात हमने देखा टोटल सीट कितने हैं, एसटी के लिए कितने, एससी के लिए कितने और जनरल के लिए कितने। भाजपा ने कितने में दर्ज की, कांग्रेस ने कितने और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कितने। ठीक है। और लास्ट में हमने देखा कि जितने 90 विधानसभा सीट में चुनाव हुए उसमें सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल किसने किया? बृजमोहन अग्रवाल, उसके बाद ओपी चौधरी। सबसे कम अंतर आसाराम नेताम और उसके बाद राजेश अग्रवाल। दोस्तों अगेन मैं बताना चाहूंगा, एसएससी जीडी और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। निश्चित परिणाम के लिए आप ज्वाइन कीजिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। और इस वीडियो को आप देखिए, साथ में नोट भी कीजिए। पक्का आपको 1 से 2 क्वेश्चन आगामी किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगेन हमने आज पूरा डिटेल चुनाव के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।